टीचर का सिर्फ एक ही काम होता है, अच्छे से पढ़ाना। आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, 5 स्टार की रेटिंग ज़रूर दीजिएगा। मैंने टीचर की बात बताई ना, और आप भी ज़रूर है कि अपने जीवन में टीचर से मिले तो होंगे, चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरुष, टीचर से तो मिले ही होंगे। यहाँ पर जो है ना, अलग अलग जगह, चाहे वो ट्यूशन हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हमारा घर हो, ठीक है, या फिर कोई पर्सनल कोई होता है ना टीचर, जो कि बोलता है कि भाई मेरे घर पर आ जाइए, पढ़ लीजिएगा। कोई बोलता है कि नहीं, मेरे कोचिंग सेंटर पर आ जाइएगा, वहाँ पढ़ लीजिएगा। कोई टीचर होते हैं जो ये बोलते हैं कि आप जो है ना फलाना बुक खरीद लीजिए, यह किताब खरीद लीजिए, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आपका जो एग्ज़ाम है ना वो क्लियर हो जाएगा, आपका जो कंपटीशन एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है। कुछ टीचर्स जो है अपना दुकान चलाने के लिए अलग अलग लालच देते हैं, अलग अलग बैनर सटवाते हैं, चिपकवाते हैं, और स्टूडेंट को कहते हैं कि भाई आप जो है ना इसका प्रचार कीजिए और नए नए स्टूडेंट को लेकर आइए। आज तो हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन में भी सेम चीज़ होता है। आप देखोगे बहुत सारे टीचर हैं ना जो कहते हैं लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं। मैं भी तो कह ही रहा हूँ, परंतु मेरा पढ़ाई, मेरा बताने का तो तरीका नहीं ना, मैं कोई टीचर थोड़ी हूँ। मैं तो बस अपने बारे में बता रहा हूँ। वो भी अगर आपको पता होगा तो ये जो आप चैनल, ये जो आप पॉडकास्ट एपिसोड सुन रहे हैं ना, वो पर्सनल जनरल पे बेस्ड है ना। इसका ये कैटेगराइज जो किया गया है, ये पर्सनल जनरल पर बेस्ड है। चलिए, हम लोग जो है ना अलग अलग जगह पर टीचर की बातों को सुनते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। बाबू ज़रा खड़ा हो जाइए तो थोड़ा, ठीक है, खड़ा हो जाइए और सुनाइए ज़रा। याद है कि नहीं है आपको? ज़रा सुनाइए, थोड़ा देखते हैं क्या सुनाते हैं। टीचर ऐसा बोलता है और हर एक स्टूडेंट से बोलता है, परंतु वहीं पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जिनका रोल नंबर तकरीबन, अगर क्लास में 50, 60, 70 स्टूडेंट्स अगर हैं और जिनका रोल नंबर 30 के बाद है या 20 के बाद है ना, तो टीचर ने अपने दिमाग में एक अलग ही राय बना के रखा हुआ, एक मत बना के रखा हुआ कि भाई जो 20 रोल नंबर से नीचे के स्टूडेंट होंगे ना, वो बता ही नहीं पाएंगे, उनको याद ही नहीं होगा। तो उनके लिए क्या करते हैं, उनको सीधा खड़ा करके तुरंत बोलते हैं भाई बेंच पे खड़ा हो जाओ। पूछते तक नहीं हो उनसे। 1, 2 से लेकर, एक रोल नंबर से लेकर 5, 6 रोल नंबर तक, वहाँ के तो बच्चे को उठाते ही नहीं हैं। बाबू तुम उठ के कम से कम बताओ, नहीं। सिर्फ ये बीच वाले जो होते हैं ना, 6, 7 से लेकर 20 वाले रोल नंबर तक जो बच्चे होते हैं, उनको उठाया जाता है, उनसे पूछा जाता है। 1 से लेकर 6 रोल नंबर तक वाले को तो पूछा ही नहीं जाता। 20 वाले से बाकी जो पीछे जितने भी रोल नंबर वाले बच्चे गए, उनसे भी नहीं पूछा जाता। उनको सीधा बोला जाता है कि भाई आप खड़े हो जाइए, और खड़े भी होना कहाँ है, तो बेंच पर खड़े हो जाइए, और फिर सीधा जो है उनकी पिटाई, ठीक है, उनको पनिशमेंट। तो उसी बीच में कुछ ना कुछ ऐसे स्टूडेंट होते ही हैं, जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं भाई। हम लोग स्टूडेंट रहे तो हम लोग को नहीं पता है। अब हम लोग थोड़ी थे कि जो तुरंत ही इंटेलिजेंट बनिए गए थे, नहीं, जाते जाते नहीं, ऐसा तो था नहीं। मेरा भी रोल नंबर पहले जो है 25-30 था, उसके बाद मैं मेहनत करके जो है 15-20 पर आ गए, उसके बाद मेहनत किया तो 5-6 पर आ गए, उसके बाद मेहनत किया तो रोल नंबर जो है 3-2 पर आ गए, 1 पर तो आज तक नहीं आए हैं, झूठ क्यों बोलना। पर हाँ, मैंने ये चीज़ देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो कि रोल नंबर भले ही उनका पीछे था, परंतु मेहनत बड़ा करते थे। कुछ ऐसे दिन अब होता है ना कि आज जो है ना याद कर ही लेंगे, इस थॉट प्रोसेस के साथ जो है ना, रोल नंबर 35, रोल नंबर 46, ठीक है, ऐसे बच्चे जो हैं वो लोग याद करके आते थे पर्टिकुलर डे, ठीक है, उस दिन, कि भाई आज जो है टीचर पूछने वाले तो मैं याद कर लेता हूँ। और फिर उनको जो है अफसोस होता था कि भाई मैंने क्यों याद कर लिया।
उस दिन बस 5-6 लड़कों को छोड़कर पूरे के पूरे क्लास को जो है पिटाई मिल जाती थी, हो जाती थी उसकी, ठीक है। अच्छा, फ़ायदा भी यहाँ पर किसको होता था, ये जो 1 रोल नंबर से लेकर 6 रोल नंबर तक वाले हैं ना उनको, क्योंकि उनको पता है ना टीचर जो है हमको उठाएंगे ही नहीं, क्यों मेहनत करना, नहीं करेंगे, बाद में तो पढ़ ही लेंगे, बाद में तो याद आ ही जाएगा, है ना, एग्ज़ाम तो निकल ही जाएगा, क्या देखना, छोड़ो हटाओ। तो स्कूल में जो है ना ऐसा होता रहता है, और टीचर भी जो है ना पता नहीं मतलब क्या दिमाग में उनका है कि भाई ऐसा ही वो करते हैं, और बड़ा तेज़, बहुत ज़्यादा एकदम आवाज़ में बोलते हैं, गुस्सैल आवाज़ में, ठीक है। याद नहीं करो तब, लिखो नहीं तब, पढ़ाई करो नहीं तब, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे होते थे जो पढ़ाई करते थे, लिखते भी थे, होमवर्क भी बनाते थे, परंतु उनके सामने भी वो वैसे ही बात करते थे, ठीक है। मतलब एक तरह का डिसरिस्पेक्ट जो कि टीचर बच्चों की तरफ जो है करते थे। पर चलिए भाई, वो टीचर हैं, यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। पर जो आज के टीचर हैं ना, सिर्फ एक ड्यूटी निभाने आते हैं, पढ़ाएं और चले गए, पढ़ाएं और चले गए, ठीक है। परंतु अगर मैं टीचर, अगर आप हिंदी मीनिंग जानो टीचर का, तो गुरु, शिक्षक, ठीक है, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं। परंतु गुरु का मतलब क्या है, जो शस्त्र शास्त्र और सामाजिक जो ज्ञान दिलाए, वो ज्ञान दिलाए या फिर दे, ठीक है, वो गुरु। आचार्य कौन भाई, तो जो आचरण, जो हमें अच्छा आचरण सिखाए। अब अगर अच्छा आचरण सीख लेंगे तो फिर बात ही ख़त्म हो जाता है, वहाँ तो सब चीज़ सही है फिर। परंतु आज के टीचर बस बुकिश हो चुके हैं, किताबी दुनिया में बस रहते हैं, किताब से आएंगे, पढ़ाएंगे, फिर चले जाएंगे, बात ख़त्म यहीं पे। मतलब एक तरह का नौकरी, एक तरह का ड्यूटी जो है वो निभाते हैं। चलिए, बात यहाँ पर आता है कि यहाँ पर जो है ना इस बात को कट करते हैं, ठीक है। बात आते हैं अब हम लोग ट्यूशन वाले टीचर के पास, ठीक है। बात हम लोग जो आते हैं अब ट्यूशन टीचर के पास आ जाते हैं। चलिए, 2 टीचर के बारे में यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, एक ट्यूशन टीचर, एक स्कूल टीचर। तो स्कूल टीचर का तो बात ख़त्म हो गया, ट्यूशन टीचर में आते हैं। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है कि मैं क्या करता था ना कि पैदल जाता था ट्यूशन पढ़ने, ठीक है। तो पहले तो 15 मिनट बाहर खड़ा रहिए, ठीक है। पहले क्या होता था कि 15 मिनट जो है बाहर खड़ा रहिए, फिर सर आएंगे अपना पूरा पोथी पत्रा लेके, पोथी पत्रा मतलब अपना नोट कॉपी लेके आएंगे। आने के बाद फिर लिखवाएंगे, फिर लिखवाने के बाद बोलेंगे आप लोग लिख लीजिए। फिर लिख लेने के बाद वो समझाएंगे कि ये ऐसे ऐसे था, ठीक है। समझाने के बाद फिर से कॉपी बंद करेंगे और फिर चले जाएंगे। मात्र जो है मात्र 15 से 20 मिनट वो पढ़ाते थे, 15 से 20 कभी उनका क्रॉस ही नहीं किया एक्चुअली। मात्र 15 से 20 मिनट के बीच में कभी 20 मिनट क्रॉस नहीं हुआ है उनका। अब चार्ज कितना करते थे, तो एक मंथ का जो है ना, 1 मंथ का जो है 500 रुपीज़, एक महीना का 500 रुपया चार्ज करते थे। और हर दिन जो है क्या पढ़ाते थे भाई, तो 15 से 20 मिनट के बीच में उठ के चले जाते हैं। चलो हम लोग राउंड फिगर 20 मिनट मान लेते हैं, ठीक है। राउंड फिगर 20 मिनट मान लेते हैं। महीना 30 का होता है, 30 राउंड फिगर लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो 30 गुने 2 हो जाता है आपको 6, और पीछे 2 जीरो, टोटल 600 मिनट, ठीक है। टोटल कितना, 600 मिनट। संडे जो है उसमें से काउंट हम उसको भी चलो काउंट कर ही लेते हैं साथ में, उसको छोड़ते नहीं हैं। अब कभी कभी क्या होता था ना, 600 मिनट तो हो गया, पढ़ाते थे, मतलब हम कह रहे हैं 600 मिनट पर नहीं पढ़ाते थे एक्चुअली। कभी आज मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का, आज नहीं पढ़ेंगे, छोड़ दीजिए। संडे, चलो संडे तो संडे ही बीत गया। बहुत बार ऐसा हुआ है ना कि मंडे को भी वो नहीं पढ़ाया, संडे को तो छुट्टी रहा ही रहा, मंडे को भी छुट्टी हो गया। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया कि मैंने टीचर तो सही हैं, ठीक है, जहाँ तक हमको लगता है कि भाई पढ़ा रहे हैं तो ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पर फिर भी जो है ना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि भाई ये महीना का जो 600 मिनट है, मैंने कैलकुलेशन उसी समय किया था, ठीक है, कि महीना का जो 600 मिनट है, कुछ समय तो मतलब 3 संडे तो ऐसे ही बीत गया ना, टोटल कितना 60 मिनट, 1 घंटा तो ऐसे ही बीत गया, 60 मिनट ना, पढ़ाते ही 15 से 20 मिनट के बीच में है, ठीक है। राउंड फिगर भी 20 लेके चलें तो ठीक नहीं है, पर चलिए ले लेते हैं। इतना चीज़ दिमाग में आ गया था उस दिन ना कि कहना नहीं। आखिरकार डिसीजन सबका यही हुआ, क्योंकि हम अकेले थोड़ी जाते थे,
ग्रुप में जाते थे ना, तो डिसीजन यही हुआ कि यहाँ से छोड़ते हैं, कहीं और पकड़ते हैं ट्यूशन। तो पता किया, ट्यूशन पकड़ा, ठीक है। दूसरी जगह का हाल जो है इससे भी ख़राब था। वहाँ तो टीचर आते नहीं आते बात बराबर, वहाँ सिर्फ नोट कॉपी हमें मिल जाता था रोज़, ठीक है। रोज़ जो है नोट कॉपी मिल जाता और नोट कॉपी से जो है बात ख़त्म, उतना ही था बस। नोट कॉपी रोज़ मिला, नोट कीजिए, चले जाइए। और उनका नोट्स तो और भयानक था। उनका नोट्स जो था ना, वो क्लिप वाला जो पेपर होता है ना, उस तरीके से था। मतलब आते थे, 4 पन्ना हमें देते थे और बोलते थे कि सारे लोग लिख लो और फिर 4 पन्ना वापस करके चले जाना। मतलब वो 4 पन्ना ही देते थे और फिर अगर उनको टाइम पर फीस ना दो ना, तो वो 4 पन्ना हमें नहीं मिलता था। तो मेरे को लगा कि कम से कम वो जो पहले वाले टीचर थे, वो 15 से 20 मिनट आके हम लोग को कम से कम बोर्ड पर लिखते, समझाते तो थे। यहाँ तो समझाते भी नहीं है, यहाँ तो मतलब कुछ नहीं कहते हैं। उल्टा अगर कोई स्टूडेंट पूछ दे कि भाई आप जो है ना इसको थोड़ा समझा दीजिए, हाँ जी तुमको समझ नहीं आया, देखो तो कितना आसान है, इसी से बना है, बस हो गया, तो ऐसे ही बोलते थे वो। अब प्रॉब्लम यहाँ था कि जिसके पास छोड़ कर आए थे अप्रोच वहाँ करें नहीं करें ना, और जिसके पास हैं फ़िलहाल उसको छोड़े कि नहीं छोड़ें, क्योंकि अगर छोड़ें तो शायद दूसरा मिले ना, क्योंकि वहाँ पर गिने चुने टीचर ही थे। तो फिर से हमने पता किया कोई दूसरा टीचर ना, मतलब कोई तीसरा टीचर, पहला छोड़ दिया दूसरा पहुँचे, दूसरा छोड़ के तीसरा पहुँचे। थोड़ा लक इतना ख़राब था कि वापस हम लोग पहले वाले टीचर के पास ही वापस जाना पड़ा, ठीक है। और सारे लोगों ने फिर एक बहाना बनाया कि हाँ हम लोग थोड़ा अभी एग्ज़ाम हो नहीं रहा था तो पैसा था नहीं, इसलिए हम लोग आए नहीं। तो ऐसा कह के जो है हम लोग वापस पहुंच गए उसी टीचर के पास जहाँ से हम लोग छोड़ के निकले थे। फिर से वही चीज़ हो ही रहा था, परेशान थे हम लोग भी। तो हम लोग थोड़ा सा जो है अब ऑनलाइन थोड़ा जो है देखना स्टार्ट किए, भाई ऑनलाइन क्या मिलता है, ऑनलाइन डेटा क्या होता है। तो हम लोग के टीचर जो है फ़िलहाल हम लोग को ऐसे ही मिले हैं। वैसे भी आप अपने टीचर के बारे में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल के लिए इस पॉडकास्ट एपिसोड को हम लोग यहीं रोकते हैं। अगली बात जो है हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में करेंगे। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं ना, दोनों चीज़ें, इसको सुनने के बाद मैंने यहाँ पर जो है टीचर को क्रिटिसाइज़ ही किया है। एक्चुअली टीचर की जो गलत आदतें हैं मैंने उनको ही बताया है। और मैंने ऐसा इसलिए किया है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, अभी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो सिर्फ ड्यूटी पूरा करते हैं और चले जाते हैं। और ड्यूटी भी पूरा करते हैं तो अच्छे तरीके से नहीं करते हैं ना। जैसे सरकारी स्कूल में अगर आप देखें तो वहाँ तो होता ही नहीं है ड्यूटी पूरा, वहाँ तो ड्यूटी भी चलो नहीं पूरा करते हैं। प्राइवेट स्कूल में कम से कम आकर ड्यूटी तो पूरा करते हैं। तो फ़िलहाल जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर जो है कुछ टीचर हैं जो ऐसे हैं, सारे टीचर नहीं हैं ऐसे, पर हाँ कुछ टीचर हैं ऐसे। अब मैंने यहाँ पर क्रिटिसाइज़ ही किया है। हो सकता है कि यहाँ पर किसी और कुछ लोगों को जो है ख़राब लग जाए बात, अच्छा ना लगे बात, तो उसके लिए सॉरी और थैंक यू इसलिए कि आप मुझे सुन रहे हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। टाटा बाय बाय।